भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय महायुद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसका लक्ष्य केवल ब्रितानी साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त सन 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ। यह भारत को तुरंत आज़ाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। 8 अगस्त 1942 की शाम को बम्बई के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई सत्र में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोधी गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार प्रति सरकार की स्थापना कर दी गई थी। अंग्रेज़ों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज़्यादा समय लग गया था। इस समय कई युवा आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रभावित थे। इन युवाओं ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में अधिक हिस्सा नहीं लिया। इस समय कई युवा आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रभावित थे। इन युवाओं ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में अधिक हिस्सा नहीं लिया। इस समय भारत छोड़ो आंदोलन को अमेरिका का समर्थन प्राप्त हुआ और वहाँ के तात्कालिक राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूनाइटेड किंगडम के तात्कालिक प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को इस बात पर मजबूर किया कि वे भारतवासियों की मांगों को पूरी करें। इस समय ब्रिटिश सरकार ने हालांकि भारत को तात्कालिक रूप से आज़ादी देने से मना कर दिया, लेकिन लोग ब्रिटिश शासन के प्रतीकों के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़कों पर निकल पड़े और उन्होंने सरकारी इमारतों पर कांग्रेस के झंडे फहराने शुरू कर दिए। लोगों ने गिरफ्तारियां देना और सामान्य सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न करना शुरू कर दिया। विद्यार्थी और कामगार हड़ताल पर चले गए। बंगाल के किसानों ने करों में बढ़ोतरी के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसफ अली जैसे नेता उभरकर सामने आए। भारत छोड़ो आंदोलन को अपने उद्देश्य में आंशिक सफलता ही मिली थी, लेकिन इस आंदोलन ने 1943 के अंत तक भारत को संगठित कर दिया। युद्ध के अंत में ब्रिटिश सरकार ने संकेत दे दिया था कि सत्ता का हस्तांतरण कर उसे भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। इस समय गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया, जिससे कांग्रेसी नेताओं सहित लगभग 1 लाख राजनैतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया था। इस आंदोलन की खास बात यह थी कि इसमें पूरा देश शामिल हुआ। ये ऐसा आंदोलन था जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी थी। हालांकि ये अहिंसक आंदोलन था, पर आंदोलन में रेलवे स्टेशनों, सरकारी भवनों आदि पर हिंसा शुरू हो गई। अंग्रेज सरकार ने हिंसा के लिए कांग्रेस और गांधी जी को उत्तरदायी ठहराया, पर लोग अहिंसक तौर पर भी आंदोलन करते रहे। पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया कि भारत छोड़ो आंदोलन
अब तक का सबसे विशाल आंदोलन साबित हुआ। कहा जाता है कि इसकी व्यापकता को देखते हुए अंग्रेजों को विश्वास हो गया था कि उन्हें अब इस देश से जाना पड़ेगा। भारत छोड़ो आंदोलन इस मायने भी अनोखा था क्योंकि इसमें महिलाओं की भरपूर भागीदारी थी। उन्होंने आंदोलन में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि पुरुषों की बराबरी करते हुए इसका नेतृत्व भी संभाला। मातंगनी हजारा ने बंगाल में तामलुक में 6000 लोगों के जुलूस का नेतृत्व करते हुए, जिनमें से अधिकतर महिलाएं थीं, एक स्थानीय पुलिस थाने को तहस नहस कर दिया। तिरंगा हाथ में लिए पुलिस की गोलियों से वह शहीद हुई। ओडिशा में नंदिनी देवी और शशिबाला देवी तथा असम में कतकलता, बरुआ और कुहेली देवी पुलिस दमन में शहीद हुई। भारत छोड़ो आंदोलन इस अर्थ में एक युगांतकारी आंदोलन था क्योंकि इसने भारत की भावी राजनीति की आधारशिला रखी। यह आंदोलन भारत से गरीबी, भ्रष्टाचारी, जातिवाद और सांप्रदायिकता को मार भगाने का संकल्प होगा। बर्मा में रह रहे भारतीयों के साथ अंग्रेज दुर्व्यवहार करते थे। बर्मा से आने वाले भारतीय शरणार्थियों के साथ पशुवत व्यवहार किया जा रहा था। उनको अलग तथा कष्टदायक रास्ते दिए गए थे। गांधी जी ने 1942 में लिखा था, भारतीय और यूरोपीय शरणार्थियों के व्यवहार में जो भेद किया जा रहा है और सेनाओं का जो बुरा व्यवहार है, उससे अंग्रेजों के इरादों और घोषणाओं की तरफ अविश्वास बढ़ रहा है। पूर्वी बंगाल में बहुत से लोगों को बिना मुआवजा दिए उनकी जमीनों से वंचित किया गया था। सेना के लिए किसानों के घर जबरदस्ती खाली करवाए गए थे, जिससे भारतीयों में असंतोष फैला। गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में 13 सूत्रीय कार्यक्रम रखे जो इस प्रकार थे। सारे देश में हड़ताल शांतिपूर्वक चलाई जाए या गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य नेताओं को बंदी बनाए जाने के विरोध में होगी। सभी गांवों तथा शहरों में कांग्रेस का भारत छोड़ो संदेश पहुंचाने के लिए सभाएं होंगी। नमक हमारे जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके बनाने पर किसी प्रकार की रोक का भारतीय विरोध करेंगे। देश भर में अहिंसात्मक तथा असहयोग आंदोलन चलाना है। विद्यार्थी देश की स्वतंत्रता के लिए स्कूल कॉलेजों को छोड़कर असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड़ देंगे। सेना का प्रत्येक फौजी ऐसे भी आदेशों का उल्लंघन करे जो उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचाए। भारत की देशी रियासतों के राजा महाराजाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम। आंदोलन यद्यपि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम सुखदायी रहे। इसलिए इसे भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अंतिम महान प्रयास कहा गया। अगस्त 1942 ईस्वी के विद्रोह के बाद प्रश्न सिर्फ यह तय करना था कि स्वतंत्रता के बाद सरकार का स्वरूप क्या हो। 1942 ईस्वी के आंदोलन की विशालता को देखते हुए अंग्रेजों को विश्वास हो गया था कि उन्होंने शासन का अधिकार खो दिया है। इस आंदोलन ने विश्व के कई देशों को भारतीय जनमानस के साथ खड़ा कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने 13 फरवरी 1943 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए विद्रोहों का पूरा दोष गांधी जी और कांग्रेस पर थोप दिया। गांधी जी ने इन बेबुनियाद दोषों को अस्वीकार कर दिया था। निसंदेह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सन 1857 के पश्चात देश की आज़ादी के लिए किए जाने वाले सभी आंदोलनों में भारत छोड़ो आंदोलन सबसे विशाल और सबसे तीव्र आंदोलन सिद्ध हुआ, जिसके कारण भारत में
ब्रिटिश राज की नींव पूरी तरह हिल गई। भारत छोड़ो आंदोलन मूल रूप से एक जन आंदोलन था जिसमें भारत का हर जाति वर्ग का व्यक्ति शामिल था। भारत छोड़ो आंदोलन शहीदों के बलिदान व्यर्थ नहीं हुए। आंदोलन अपने लक्ष्य को कुछ सीमा तक हासिल करने में सफल रहा।